ये जगदीश जासूस का काम ऐसा है कि जिसकी सराहना दुनिया भर में होती है, इसलिए दुनिया भर के अवार्ड आपको मेरे घर मिलेंगे। कभी आना मेरे घर जासूसी करने के लिए, आपको सारे अवार्ड दिख जाएंगे। बस एक नेशनल अवार्ड की कमी है। तो ये जो टीवी स्टार नेशनल अवार्ड की मांग कर रहे हैं ना, मैं सोच रहा हूँ मैं भी उनके साथ बैठ जाऊँ और मैं भी मांग करूँ कि जगदीश जासूस को भी नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इस जासूसी में भी दम है। फिल्मों को बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री को कभी भी इस लेवल का रिकग्निशन क्यों नहीं मिला? कई लोग ये कहते हैं कि अरे वो तो टेलीविजन एक्टर है, अरे टेलीविजन शो नहीं करना, मैं टीवी से दूर रहता हूँ अथवा दूर रहती हूँ। पर क्या सारी बॉलीवुड कॉमर्शियल फिल्में बहुत अच्छा काम कर रही हैं? पर टीवी इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटेंट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। आप देखो इंडियन टेलीविजन सीरियल्स जो है बड़ी बड़ी, वो कितनी भाषाओं में कितनी कंट्रीज में डब होके दिखाई जाती है। एक आदमी के हाथ में रिमोट होता है, जो थिएटर में जाते हैं तो कैसा भी है तो वो पूरा देख के आता है, उसके हाथ में रिमोट होता है। तो क्या है कि एक प्रोड्यूसर, एक एक्टर, एक डीओपी, एक स्क्रिप्ट राइटर को रोज एक अवार्ड विनिंग एपिसोड देना पड़ता है, वरना कल वो दूसरे सीरियल में चले जाएंगे। हम लोग वी आर टू बी ब्लेम्ड फॉर आवरसेल्व्स ओनली। हमारी तरफ से ही किसी ने वो डिग्निटी नहीं दी। इंडियन टेलीविजन को नेशनल अवार्ड मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु पांडे। मैंने अपने करियर की शुरुआत बॉम्बे में इंडियन टेलीविजन से की थी और मैंने एक शो किया था श्री B.R. चोपड़ा के लिए, जिसका नाम था बेटा। मेरे करियर की शुरुआत वहाँ से हुई। उसके कुछ समय के बाद मैंने कुछ फिल्में की और वो करते करते धीरे धीरे मैंने टेलीविज़न से फिल्मों की तरफ कदम बढ़ाया। तो मैंने फिल्में करीब 40-45 की और उसके बाद पिछले साल मेरे एक मित्र हैं जिनके साथ मैंने बहुत पहले काम किया था, उन्होंने मुझे टेलीविज़न के लिए फिर से याद किया और मैंने वापस टेलीविज़न की तरफ रुख किया और मैंने अपने जीवन का सबसे बेहतरीन काम शुरू किया। और वो एक शो है जिसका नाम है अनुपमा, जो TRP रेटिंग में हाईएस्ट है। पिछले एक साल में, सवा साल में या 1.5 साल अब हो गया है उस शो को करते हुए, मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई। उसमें से सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरह से टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम होते मैंने देखा है, क्योंकि डेली शो का एक अपनी दुनिया है और उस दुनिया का हिस्सा बनने के बाद मुझे समझ में आया कि इस दुनिया में कितना बड़ा काम होता है, कितना सारा काम होता है और कितनी मेहनत लगती है। बड़े सारे अवार्ड्स मैंने देखे हैं, फिल्मों को बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स हैं, फिल्म फेयर अवार्ड है और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो मिलते हैं। क्यों नहीं इंडियन टेलीविज़न को नेशनल अवार्ड मिले? मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं अपने कुछ पुराने मित्रों को, जो आज की डेट में टेलीविज़न के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं और उन्होंने बहुत सारे आइकॉनिक शोज़ दिए हैं इंडियन टेलीविज़न को, बहुत एंटरटेनमेंट दिया है, हर लेवल पे एंटरटेनमेंट दिया है, उनको मैं अपने साथ आज यहाँ पे लेके आया हूँ। मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूँ, मेरे लेफ़्ट में दिव्यांका त्रिपाठी बैठी हैं, जो इनको इंट्रोड्यूस करने की तो ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा नाम है टेलीविज़न इंडस्ट्री में, इन्होंने बहुत सारे हिट शोज़ दिए हैं। उनके बगल में बैठे हैं JD मजीठिया साहब, जिन्होंने एक से बढ़ के एक आइकॉनिक शोज़ बनाए हैं, जिसमें सारा भाई वर्सेस सारा भाई एक है। और उनके नेक्स्ट जो बैठी हैं बिनायफर कोहली जी, उन्होंने बहुत सारे हिट शोज़, कॉमेडी के बहुत सारे हिट शोज़ दिए हैं, जिनमें से मेरा सबसे पसंदीदा हुआ करता था FIR। और आज की डेट में भाभी जी घर पे हैं, जो सुपर हिट शो चल रहा है। और उनके बगल में जो बैठे हैं वो मेरे बहुत पुराने मित्र, जिनके साथ मैंने एज अ डायरेक्टर भी काम किया हुआ है। मैं एक्टर था राजन शाही भट्ट साहब के लिए, भट्ट साहब प्रोड्यूस कर रहे थे, राजन शाही उस समय डायरेक्ट कर रहे थे। राजन, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। आपका क्या सोचना है इस बारे में कि हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री को, जो आज मुझे लगता है कि सबसे बड़ी, सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है,
जिसका लोगों के दिमाग पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हम लोग डेली लोगों के घर तक एंटरटेनमेंट पहुंचाते, चाहे वो न्यूज़ फॉर्म में हो, चाहे फिक्शन के फॉर्म में हो, चाहे नॉन फिक्शन के फॉर्म में हो, या गेम शोज़ के जिस फॉर्मेट की आप बात करें, रोज़ हम लोग एंटरटेनमेंट पहुंचाते हैं। तो आज तक हमारी इंडस्ट्री को ये प्लेटफॉर्म, सरकार ने कभी इस तरफ क्यों नहीं कोई तवज्जो दी कि हमारे लिए भी नेशनल अवार्ड होना चाहिए और ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे हमें वो रिस्पेक्ट मिल सके जो हम ट्रूली डिजर्व करते हैं। थैंक यू सुधांशु फॉर द काइंड वर्ड्स एंड आपने एक अनुपमा शो बनाया एंड यू आर द रीज़न, वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई द शो इज़ डूइंग वेल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। और कि आपने एक टॉपिक टच किया है जो विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई फील वेरी वेरी स्ट्रांगली अबाउट। पहले जब हम लोग डेली वीकली क्या करते थे, दैट टाइम द होल एटीट्यूड ऑफ द इंडस्ट्री वॉज, यू नो, हम लोग वी आर टू बी ब्लेम्ड फॉर आवरसेल्व्स ओनली। हमारी तरफ से ही किसी ने वो डिग्निटी नहीं दी। चाहे आई वुड से, आई वुड नॉट मिन्स वर्ड, अब वो परसेप्शन बहुत चेंज हो रहा है। चाहे वो ब्रॉडकास्टर हो, चाहे हमारी अपनी फ्रिटर्निटी हो, चाहे अवार्ड फंक्शंस हो, कि आप एक टेलीविज़न एक शो जो घर बनाते हैं, जैसे रिश्ता के 3,500 एपिसोड, 3,500 एपिसोड ज़्यादा हो गए, मोर देन 13 years ऑफ रनिंग, रोज़ 6 times इन ए वीक वो शो आता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई कैन से कि जितने बड़े हमारे फिल्म के स्टार्स, ड्यूली हम उनको विद फुल रिस्पेक्ट्स, बट आप एक ही शो को फॉर 13 years, आज भी वो टॉप 3 शोज़ में हैं इंडियन टेलीविज़न के, क्या आप उनको देख सकते हैं? टेलीविज़न बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर डेली लाइफ, यू नो, यू लिव विद द कैरेक्टर्स, यू डू दैट, बट कभी भी उसको वो रिकग्निशन क्यों नहीं मिली? दैट इज़ ऑलवेज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन विच इज़ ऑलवेज बर्निंग इन साइड मी एंड थैंक्स टू यू रेज्ड इट। कि हमेशा देखा कि एक टीवी को स्टेप डाउन ही समझा गया, यू नो, अगर कुछ नहीं हो रहा तो टीवी कर लो, अरे फिल्म नहीं चली तो टीवी कर लो। बट आई थिंक वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड शार्प पीपल अंडरस्टूड व्हाट इट्स गोइंग टू बी इन द फ्यूचर एंड नाउ ऑल्सो व्हाट इट विल बी इन द फ्यूचर। एंड नाउ चाहे कोई भी हो, चाहे बड़े फिल्म स्टार्स भी हों, दे लुक एट टीवी एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एंडोर्समेंट्स। They look at platforms say that they are also TV stars or TV actors or whatever. Big actors come to promote their films on and I think both the mediums are very co-related today. So I'm very thankful. I've seen the entire shift change. कि जब हम जो मेरे एक्टर्स होते थे, जो टेक्नीशियंस, राइटर्स, आई मीन द रियली द पीपल बिहाइंड द सीन, हम अवार्ड फंक्शन में जाते हैं, टीवी अवार्ड फंक्शंस में, और हम देखते थे कि जैसे वो शो जो 8-9 साल पहले काम कर रहा है, वट एवर इट इज़, जो फेसेस दिखाई देते हैं उनको हमेशा एक्नॉलेजमेंट मिलती है, टीआरपी शायद उसकी वजह से आती है, बट एकदम से टीवी वालों को सेपरेट, और एक फिल्म स्टार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम द फर्स्ट वन हु वुड से लेट अस गिव रिस्पेक्ट टू एवरी एक्टर, एवरी टेक्नीशियन, बट सामने कैसे वही ब्रॉडकास्ट से ट्रीट करता था, वन फिल्म स्टार हैज़ कम, और एकदम से हम टीवी वालों को साइड पे कर दिया या बिठा दिया चेयर पे कि भाई अभी वो फिल्म स्टार आएंगे, उनको सबसे पहले देना, और ये बेचारे एक्टर्स जो डे नाइट मेहनत कर रहे हैं, जो वापस शायद उस अवार्ड फंक्शन के बाद वापस शूटिंग करने जाएंगे, यू नो, वो जो आपकी टीआरपीज एक्चुअली लेके आते हैं, वो बेचारों के वो टेक्नीशियन, एक्टर्स, सबको ऐसे सेकंड क्लास सिटीजन था, बट द परसेप्शन हैज़ चेंज एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू द वे आवर वर्क इज बीइंग स्पोकन ग्लोबली। दिव्यांका, व्हाट डू यू थिंक? 91 में प्राइवेटाइजेशन हुआ टेलीविज़न का, जब गवर्नमेंट से हटकर प्राइवेट बॉडीज़ ने शोज़ बनाने शुरू किए, तो 91 से लेके आज तक सिर्फ 30 साल हुए हैं। कहाँ उसको, फिल्म्स को एक पूरी सेंचुरी मिली है डेवलप होने के लिए, और हमें सिर्फ 30 साल। और 30 साल में हम आंकलन कर रहे हैं कि टेलीविज़न पे अच्छा कंटेंट बन रहा है कि नहीं। मैं पूछती हूँ, मैं ये सवाल भी अभी जो उठाने वाली हूँ इसलिए क्योंकि कई लोग, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, कई लोग ये कहते हैं कि अरे वो तो टेलीविज़न एक्टर है, अरे टेलीविज़न शो नहीं करना, मैं टीवी से दूर रहता हूँ अथवा दूर रहती हूँ। पर क्या सारी बॉलीवुड कॉमर्शियल फिल्में बहुत अच्छा काम कर रही हैं? वो कॉमर्शियल हैं, करोड़ों में कमा रही हैं, पर क्या हम ये कह सकते हैं कि उन सब का कंटेंट असल में बहुत कमाल का है? नहीं। कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सिनेमा है, दो प्रकार के सिनेमाज हैं। वैसे ही टीवी अनफॉर्चुनेटली इतने सालों में टोटली कॉमर्शलाइज हो चुका है। एंड वो क्यों हुआ है? क्योंकि जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, मैंने रियलाइज़ किया, उसके बाद से हमें कभी सराहा तो गया नहीं। जो नॉन कॉमर्शियल सिनेमा है उसको अवार्ड मिलते थे, फेस्टिवल फिल्म्स होती हैं, फेस्टिवल में जाते हैं, आपको अवार्ड मिलता है, आपको अच्छा लगता है कि हमने चलो बहुत खर्चा नहीं किया, हमने करोड़ों नहीं कमाए, पर हमारी फिल्म को एक अवार्ड मिला। और आप उस एक अवार्ड के लिए, उस एक तमगे के लिए आप बहुत मेहनत करते हो, आप जमा टिका के एक फिल्म बनाते हो काफ़ी सारी रिसर्च के बाद।
टीवी में वो तमगा कभी मिला ही नहीं, हमें कभी कोई मेडल नहीं मिला अच्छे काम के लिए। आपने सारा भाई सर वो शो मैं आज भी देखती हूँ रिपीट में, और मैंने शायद आपको एक दिन बाद में बात करते हुए बताया था, मैं लोगों को बोलती हूँ भाई सारा भाई देखो, कमाल शो है। वो उस जमाने में बना था, शायद वो तब रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। आज भी जो आज की जनरेशन है वो देखती है, वो आज भी रिलेटेबल है। रियली हैट्स ऑफ टू यू फॉर रियल। एक वॉल्यूम की बात करें बिजनेस के, सिनेमा, टीवी, तो हमने जब कुछ ये प्रेजेंटेशन किया था, डेटा था 2019-20 में कोविड से पहले कि 200 करोड़ लोग का फुटफॉल सिनेमा में रहता था। उसके सामने आप गिने तो 200, हमारे वहाँ 20 करोड़ हाउस होल्ड्स है। पूरे साल में अगर 200 करोड़ लोग नहीं, यदि एक पिक्चर ने 2 करोड़ का बिजनेस किया, कोई इतने लोग गए गिन के, तो जो फुटफॉल्स वहाँ होते थे उसके सामने टीवी में एक घर में भी अगर 4 लोगों को ले लो और वो रोज़ टीवी देखता है, तो इसकी आप गिनती करोगे तो टीवी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम फिल्म से कोई हमारे साथ हैं, हम इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन कहा जाता है, सब इकट्ठा है। पर हुआ क्या है ना, जो लोगों का, और जहाँ की हम स्ट्रेट बात करें तो कि हम आज बात करें समझो कि एक रिस्पेक्टेबल अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स का, उन लोगों का नज़रिया जो है वो इतना बदला नहीं है। शुरू क्या होता है, हमारे भी टीवी अवार्ड्स के फंक्शन से बहुत अच्छे जाते हैं, लोग देखते हैं, टीआरपी भी अच्छी आती, पर बात जो होती है ना कि देश का सबसे रिस्पेक्टेबल अवार्ड जिसको कहा जाता है, कहते हैं नेशनल अवार्ड। एक्टरों को भी काफ़ी फिल्म के अवार्ड्स मिलते हैं, काफ़ी फिल्म के अवार्ड यहाँ लेते हैं, वहाँ लेते हैं, अब्रॉड जाके कुछ ले आते हैं, और उसके बारे में ना कहें बिकॉज वो अच्छे ही है, मज़ा आता है देखने का। पर सवाल ये है कि वही एक्टर को पूछो, वो जब उसको नेशनल अवार्ड किसी परफॉर्मेंस के बारे में मिलता है, वो कितना, वो ट्रॉफी को कितने संभालते हैं, उस तरह ड्रेसअप होके किस तरह जाते हैं, क्या खुद, तो जो प्राउड वाली फील होती है, वो फील जो है कि आपकी टैलेंट का देश के सर्वोच्च अधिकारी ने, प्रेसिडेंट ने उसको रिकग्नाइज किया और आपके यहाँ एक मेडल लगा आपको, वो जो रिस्पेक्टेबिलिटी की बात है ना, तो टीवी आज ऐसा काम करता है और उसमें वो टीवी डिजर्व करता है कि उसको 20 साल पहले, मैं कहता हूँ ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो हम भी उतने, पर नाउ टुडे इफ यू गो टू सी इन दिस 20 years द वे वी ऑल हैव प्रोग्रेस्ड, इट इज फार बिगर देन एनी अदर एंटरटेनमेंट सेक्टर। आपको एक फिगर के तौर पे कहता हूँ, हमारे यहाँ कम से कम 900 से ज़्यादा चैनल से ज़रूरत चलती है, टेलीकास्ट होती है, कितना कंटेंट आता है, और पूरे वर्ल्ड में वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन प्रोड्यूसिंग टेलीविजन सॉफ्टवेयर। तो जब आपको इंटरनेशनल लेवल पे, आप सिनेमा के लिए शायद ये ना कहो, किसी और के लिए शायद ना कहो, पर टीवी इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंटेंट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। आप देखो इंडियन टेलीविजन सीरियल्स जो है बड़ी बड़ी, वो कितनी भाषाओं में, कितनी कंट्रीज में डब होके दिखाई जाती है, तो आपको कितना, आप दुनिया के बाहर भी रिकग्निशन आ रहा है, तो आपकी कंट्री में आप रिकग्निशन नहीं करना चाहते, तो हमको बड़ा अफसोस होता है कि ऐसा क्यों। And that's the only reason why I have taken the liberty of seeking help from my friends who मैं have। एक पॉइंट और हाँ, बोलना बिल्कुल चाहूँगी। बिल्कुल हाँ? प्लीज, यस। तो जैसे उन्होंने बोला कि एक आदमी के हाथ में रिमोट होता है, जो थिएटर में जाते हैं तो कैसा भी है तो वो पूरा देख के आता है, उसके हाथ में रिमोट होता है। तो क्या है कि एक प्रोड्यूसर, एक एक्टर, एक डीओपी, एक स्क्रिप्ट राइटर को रोज एक अवार्ड विनिंग एपिसोड देना पड़ता है, वरना कल वो दूसरे सीरियल में चले जाएंगे। कल तो क्या 2 मिनट के अंदर थोड़ा कंटेंट बोरिंग हुआ ना, चल म्यूजिक, क्राइम देखते, ये देखते, तो रोज रोज तुम्हें रेस में फर्स्ट आना है, रोज रोज बैठ के वो लिखना है, और वो भी अगेन रनिंग अगेंस्ट टाइम। तो उतनी स्पीड से गाड़ी भगानी है, उतनी अच्छी ड्राइविंग करनी है, एक्टर को उतना, रोज़ एक एक्टर को उतना ही हाई लेवल का परफॉर्मेंस देना है, रोज़ अपने आप को मोटिवेट करना है, रोज़ अपने साथ भागना है। यू आर रनिंग अगेंस्ट योर सेल्फ एवरी डे टू डू बेटर एंड बेटर एंड बेटर। एंड यू अगेन आई एम सेइंग कि हम कम्पीट किसके साथ करते हैं, दूसरे चैनल पे बड़ी बड़ी मूवीज़ भी आ रही होती है। टू कीप दैट ऑडियंस यू आर कम्पीटिंग विथ योर सेल्फ, एंड देन इफ शोज लाइक हिज आर रनिंग फॉर 13 years with competing with award winning content every day। विनय फर की एक बात से फिर से एक टॉपिक पे बार बार इसमें आना क्यों पसंद करता हूँ, चाहूँगा कि द गवर्नमेंट शुड
ये जो अथॉरिटीज़ हैं जो नेशनल अवार्ड टेलीविज़न को क्यों देना चाहिए, उसके अगर पैरामीटर्स देखते तो एक कोविड की बात निकली तो करता हूँ। हमने तभी यही कहा था कि आज लोगों को घर में रखना है, लॉकडाउन है, आप कह रहे लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है, तो लोगों को घर में रखा किसने ज़्यादा से ज़्यादा? तो हमने किसी भी चैलेंजेस में हमारे टीवी सेट के अंदर बायो बबल में लोग घर नहीं गए, लॉकडाउन में अंदर ही रहे, वर्कर्स वहीं सोए, परिवारों से दूर रहे, सबने क्या क्या नहीं भुगता, आपके एसओपी को फॉलो किया, हमने 4 लोग हीरो हीरोइन के बीच में डिस्टेंस से लेके जो कुछ था सब किया, पर हमको जब मौका मिला वी एंटरटेन्ड पीपल। और उस वक्त तो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, एक्चुअली टीवी प्रोड्यूसर्स, टीवी इंडस्ट्री वर्कड एज कोविड सोल्जर्स। क्यों? कोविड वॉरियर्स क्यों? क्या था? एक साल मेरी यूनिट सेट पे ही रही। और उसकी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने तभी मुद्दा कहते थे हम गवर्नमेंट को कि हमको आप काम कर रहे थे क्योंकि हमारी भी तो जान जोखिम में है, पर उसका हमारा मुद्दा क्या था? WHO ने कहा था कि कोविड के बाद, कोविड तो शायद वैक्सीनेशन आ जाएगी, चला भी जाएगा, पर ये जो एक वैक्यूम छोड़ देगा और इस दौरान लोगों को जो डिप्रेशन वगैरह की बीमारियां हैं उसको कॉम्बैट करना सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी होने वाली। दैट टाइम यूज्ड टू टेल कि टीवी इंडस्ट्री को आप थोड़ा मौका दे दीजिए, हमको पॉकेट्स में भी काम करने दीजिए, एंड वी कुड डू इट। एंड हमने उस वक्त सरकार के पास साथ खड़े रहकर, पूरे देश के साथ खड़े रहकर काम किया। आप सभी ने वैसे शोज़ बनाए हैं, बहुत इंस्पिरेशन दी है लोगों को, बट हमारे शो में भी हम लोग जिस तरह के इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं जेडी भाई, जो चाहे वो विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए हो या उनको ये सिर्फ अवेयर कराना कि भाई आप सिर्फ घर संभालने के लिए या बच्चों को बड़ा करने के लिए नहीं है, आपकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हुई है, आप खुद भी एक इंसान हैं, एक आपका अपना वजूद है। तो इस तरह के जो सोशल मैसेजेस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग, और उसके अलावा किसी एक फिल्म का शायद एक कोई मुद्दा हो सकता है कि यार चलो एक वुमन ओरिएंटेड फिल्म बनाते हैं, है ना, वो एक फिल्म आती है, 2 घंटे की फिल्म होती है, आती है और चली जाती है, बट हम अपने शो में कंटिन्यूसली कोई ना कोई इशू एड्रेस करते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है। टीवी का प्रॉब्लम ही है, जो एक हमारा टीवी का प्रॉब्लम भी होता है, हमको वो भी बोलना चाहिए कि हम बिजी हो जाते हैं ना, तो हमको वो चीज़ें रह जाती, पर नाउ बिकॉज यू टेकन दिस वी मस्ट पुट इन आवर्स, रिक्वायर्ड आवर्स, क्योंकि यहाँ नहीं है सिर्फ, it's a long process. You know what, Sudhanshu, what really got me motivated, I'm again telling you, is because I know your commitment, your time frames. जब आप शूट करते हो अनुपमा के लिए, क्या लाइफस्टाइल है, फैमिली के लिए टाइम आप कम निकाल पाते हो इन दिस एंटायर साइकिल जैसा हमारा होता है, उसमें ये एक लेके आना एक ऐसा मुद्दा विच इज़ आई थिंक वो हर इंसान, चाहे हमारे लाइटमैन हो, ड्रेसमैन हो, चाहे हमारे कॉस्ट्यूम्स के हो, चाहे हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हो, एक्टर्स, राइटर्स, सबके लिए आपने जो आवाज़ उठाई है, और एक गवर्नमेंट को जो एक लाइक यू आस्क देम टू डू समथिंग अबाउट इट, आई थिंक इट्स ब्रिलियंट व्हाइल यू आर वर्किंग so hard on the medium, while working on the platform, on the thing, then to do that is commendable. Thank you so much, thank you so much. और मैं अब यही कहूँगा कि आज मेरी बहुत हौसला अफजाई हुई है। हम लोग ये क्वेश्चनर नहीं कर रहे थे, हम लोग का बेसिक आइडिया यही था कि हम लोग साथ में बैठ के इस बात को डिस्कस करें और देखें कि हम लोग सब सेम पेज पे हैं कि नहीं। तो मुझे तो ये रियलाइज़ हुआ कि मुझसे पहले से ही जेडी भाई और ये लोग ऐसा सोचते रहे, इनका भी विचार यही है। तो आज हम लोगों ने इस चीज़ की एक शुरुआत की है, तो भगवान की कृपा से हम लोग इस मोमेंटम को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और इसको स्ट्रेंथ देंगे। सारी इंडस्ट्री जो है हमारी, वो सब इस बात को समझेगी और हमारे साथ आएगी, और एक दिन हम लोग ज़रूर अपना ये सपना पूरा करेंगे और नेशनल अवार्ड्स फॉर इंडियन टेलीविज़न हम लोग ज़रूर क्रिएट कर पाएंगे एज अ प्लेटफॉर्म टू डेकोरेट आवर इंडस्ट्री। एंड वी नीड योर सपोर्ट, ऑडियंस सपोर्ट। प्लीज़ राइट टू द गवर्नमेंट। आप रोज़ टीवी देखते हैं, ये आपका अवार्ड होगा, आप जिनके इतने चाह के ये सितारे हैं, जितने लोगों के चाह के, प्लीज़ राइट टू देम, प्लीज़ राइट टू द गवर्नमेंट। यू नीड इट, यू वांट इट, इट इज़ योर राइट कि आपके चहीते कलाकारों को, टेक्नीशियन को ये अवार्ड मिले। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।